हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में जो है हम इंडियन इकोनॉमी के 50 MCQs लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज चलते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन जो है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? कौन से ईयर में जो है इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये जो है हमारा 1950 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। 15 मार्च, डेट भी याद कर लीजिए, हो सकता है डेट जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। 1950 में 15 मार्च 1950 को जो है ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो है एक हमारी गैर संवैधानिक संस्था है। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो है वो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेजेंट में जो है वो कौन है? प्रेजेंट में जो है वो नरेंद्र मोदी है। और अभी जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो प्रेजेंट में नहीं है, मतलब है लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जबकि इसकी जगह जो है वो हमारा कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग जो है वो, नीति कमीशन जो है वो इसकी जगह पे हमारा आ गया है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है द फर्स्ट प्लान स्टार्टेड ऑन। तो फर्स्ट प्लान जो है वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था? मतलब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था? तो वो जो है हमारा 1 अप्रैल 1951 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। वो कब हुआ था? 1951 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो है, मतलब हमारे जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के अंडर में ही जो है वो 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे लॉन्च किए जाते हैं। और तब फर्स्ट टाइम जो है इनके अध्यक्ष हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें क्या कहता है? प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड ऑन, यानी कि योजना आयोग को किस वर्ष में जो है वो समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को जो है वो हमारा 2014 में जो है वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जगह पे बात रखी गई थी नीति कमीशन को लाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कब समाप्त करने की बात की गई थी? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस्ड इन, मतलब हमारा नीति आयोग को बनाने की बात जो है वो कब की गई थी? तो उसको बनाने की बात जो है वो कब की गई थी? वो हमारी की गई थी 15 अगस्त 2014 को। और इसको 2014 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्लानिंग कमीशन जो हमारा था उसको जो है मतलब ख़त्म कर दिया कब? 2014 में। और जब वो ख़त्म किया गया तो उसकी जगह पर बताया गया कि अब जो है वो हमारा काम कौन सा करेगा? नीति आयोग जो है वो हमारा काम करेगा। तो कब की गई थी ये घोषणा? ये घोषणा जो है वो 15 अगस्त 2014 में जो है वो की गई थी। और वहीं पर नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है उसको मतलब फॉर्मेट करने की, मतलब फॉर्मेशन करने की बात की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, और हमारे इंडिपेंडेंस डे पे मतलब घोषणा की गई थी। और वहीं पर जो है वो घोषणा की गई थी नीति आयोग को बनाने की और प्लानिंग कमीशन को जो है ख़त्म करने की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को की गई थी। जबकि हमारा जो मतलब इस्टेब्लिश हुआ
नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है वो हमारा इस्टेब्लिश होता है 1 जनवरी 2015 को। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर अनाउंस्ड पूछा जाए तो 15 अगस्त को हुआ था, और वहीं पर ये पूछा जाए कि उसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी को हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आ गया, नीति आयोग जो है वो इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो अभी मैंने बताया था कब, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो यानी कि इंडियन प्लानिंग में जो है हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, तो इंडियन प्लानिंग में सीधी सी बात है, डेवलपमेंट प्लानिंग को हम रखते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग को भी रखते हैं, और हमारा डेमोक्रेटिक जो प्लानिंग होती है उसको भी रखते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को नहीं रखा जाता है, मतलब सभी चीज़ों को केंद्रित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको जो है डिसेंट्रलाइज करने पर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, यहाँ पर जो है वो हमारा सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, ग्रांड इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की थी, तो ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत जो है वो हमारी किसने की थी, वो हमारी की थी नीति आयोग ने। किसने की थी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो है वो हमारा ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जो है वो लॉन्च किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति की फुल फॉर्म हमारी है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से जो है वो 4 आएगा, और ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से जो है वो हमारा इंडिया। तो यानी कि फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था जो है वो बनाई गई, वो जो है हमारे कौन सी थी, नीति आयोग। और नीति की जो है वो फुल फॉर्म हमारी क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात कब कही गई, इसको अनाउंस्ड कब किया गया, 15 अगस्त 2014 को किया गया, और इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंट। 15 अगस्त को जो है इसको अनाउंस करने की बात कही गई, जबकि 1 जनवरी 2015 में जो है वो इसकी स्थापना की गई। इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो है कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी ही है। प्रेजेंट में भी कौन है, नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट में भी नरेंद्र मोदी ही जो है वो इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष जो है वो हमारे कौन है, प्रेजेंट में उपाध्यक्ष, प्रेजेंट में जो हमारे उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। याद कर लीजिएगा, अगर करंट में क्वेश्चन बनाना होगा, मतलब हमारे नीति आयोग का एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वो होगा जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष जो है वो पीएम के द्वारा जो है वो सिलेक्ट किया हुआ मेंबर होता है, मतलब उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो पीएम के द्वारा की जाती है। और अभी जो है प्रेजेंट में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अभी मैंने बताया है चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरपर्सन मैंने अभी बताया है आपको कौन है, अभी के टाइम पे प्रेजेंट में सुमन बेरी है। ठीक है, तो कौन सेलेक्ट करता है, ये बात भी अभी बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग इज। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या जो है वो क्या है, 2 से अधिक नहीं होती है, मतलब
वो जो है मतलब एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, लेकिन दो से अधिक नहीं रख सकते हो, इसलिए दो करेक्ट ऑप्शन नहीं गया है। कभी आप ये बोलो कि हम मैम यहाँ पे दो भी तो जो है करेक्ट ऑप्शन जा सकता था, टू नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर लिखा है नॉट एक्सीडिंग टू। इसका मतलब होता है कि एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि भागीदारी विकास की अवधारणा कब पेश की गई थी? पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जो कंसेप्ट बनाया गया था वो हमारा कब पेश किया गया था? वो 1970 में जो है वो हमारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है इंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेफर्स टू, विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी किसे कहते हैं? तो वो जो है हमारा स्थानीय लोगों की भागीदारी में जो है किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं उसे, आप सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कहते हैं। आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि लोगों की भागीदारी यानी कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा कंसेप्ट जाएगा? पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में जो है वो हमारा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द एंटायर प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कैन बी कंप्लीटेड इन, यानी कि भागीदारी विकास की जो पूरी प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है? तो वो जो है हमारी 4 स्टेज में पूरी होती है। सबसे पहली स्टेज जो है वो हमारी कौन सी होती है? रिसर्च स्टेज होती है। सेकंड जो है वो हमारी स्टेज होती है प्लानिंग। थर्ड हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन। और फोर्थ हमारा होता है इवैल्यूएशन। यानी कि पहले जो है वो रिसर्च करना कि किन किन डेवलपमेंट की जो है ज़रूरत है, उसके बाद में उन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करना, फिर उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद में इवैल्यूएट करना कि हम जो है वो इस चीज़ में सफल रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। तो कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है? रिसर्च स्टेज, प्लानिंग स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और इवैल्यूएशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है हमें? The form of participation where the primary stakeholders participate in the discussion and analysis of predetermined objectives is called, वह भागीदारी का रूप जिसमें प्रमुख हितधारक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की चर्चा और विश्लेषण में भाग लेते हैं क्या कहलाता है? तो यानी कि वो क्या होगा हमारा? एक तो सबसे पहली बात तो वो जो है हमारा पार्टिसिपेशन होगा, ये बात क्लियर हुई। तो एम्पावरमेंट, पैसिव, ये दोनों गए। उसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन बाय कंसल्टेशन। तो वे वहाँ पर जो है वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो जो है एक मतलब सारे आपस में आकर जो है वो एक किसी निर्णय पर जो है वो किसी चीज़ को निर्धारित कर रहे हैं। तो वो हमारा जो है कहाँ पर जाएगा? वे जो है वो कोलैब करके जो है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग के फादर कौन हैं? तो इंडियन प्लानिंग के फादर जो है वो कौन है? हमारे एम विश्वेश्वरैया है, जिन्होंने 1934 में जो है एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक का नाम था हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी, ये बुक पूछी जाती है बेटा। कब लिखी थी? 1934 में जो है वो इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इनकी जो है वो एक योजना भी होती है जिसको विश्वेश्वरैया मतलब योजना के नाम से ही जाना जाता है, विश्वेश्वरैया प्लान के नाम से ही जाना जाता है, जो कि 1930 में आई थी और चलाई इन्हीं के द्वारा गई थी।
और जिसमें मतलब प्लानिंग से संबंधित जो है वो प्लानिंग से संबंधित जो है वो सबसे पहला प्लान जो था वो इन्हीं का प्लान था, जो कि था विश्वेश्वरैया प्लान। और ये जो है वो हमारी कितनी मतलब जो इन्होंने योजना बनाई थी विश्वेश्वरैया प्लान, वो जो है हमारा 10 साल का था। कितने का था? 10 ईयर्स का जो है उन्होंने योजना बनाई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए रोलिंग प्लान रेफर्स टू ए प्लान विच। तो रोलिंग प्लान जो है वो हमारा आया कब था? तो रोलिंग प्लान जो है वो हमारा 2 साल चला था, 1978 और 1979 और 1979 80 जो है मतलब 2 साल जो है ये हमारा प्लान चला था। और ये प्लान जो है वो लेके कौन आया था? रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान जो है वो हमारा लेके आए थे तो रोलिंग प्लान जो है वो हमारा लेके आए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा जो है वो हमारा रोलिंग प्लान लेके आया गया था। और जब इस टाइम से पहले जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1978 तक। तो जब मतलब वो चल रहा था 1979 जो हमारी ये वाला 5 ईयर प्लान था 1974 1979 वाला, इसको जो है जब 1978 में मोरारजी देसाई जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इस योजना को जो है वो 78 में ही जो है वो क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान था जो कि सिर्फ 4 साल चला था, ना कि 5 साल, जिसको मोरारजी देसाई ने आते ही जो है वो क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। मोरारजी देसाई का बेसिकली ये मानना था कि जो हमारे प्लान हैं वो 5 साल के लिए निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए, हमें हर साल जो है वो अपने प्लान निर्धारित करने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है वो रोलिंग प्लान जो है वो 2 साल तक वो पीएम रहे थे, तो उन्होंने जो है उन 2 सालों में क्या चला था? रोलिंग प्लान चला था। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को हटा दिया था और फिर से जो है वो 5 ईयर प्लान लागू होने लगे थे। तो ये क्या था? यानी कि 2 साल जो है वो हमारा रोलिंग प्लान चला था। रोलिंग प्लान चलाया किसने था? मोरारजी देसाई ने चलाया था। जब इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी, मोरारजी देसाई जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रख लेना रोलिंग प्लान से रिलेटेड। तो रोलिंग प्लान जो है वो क्या रेफ़र करता है? रोलिंग प्लान जो है वो रेफ़र करता है डू नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, गलत। चेंजेस इट्स एलोकेशन एवरी ईयर, हर साल अपने आवंटन में बदलाव करती है। चेंजेस इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, येस, एलोकेशन में और टारगेट में दोनों चीज़ों में जो है वो क्या करती है? चेंज करती है रोलिंग प्लान। 1978 और 1979 और 1980 में जो है ये थी हमारे रोलिंग प्लान। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख तो रहा होगा बच्चों? दिख रहा है। तो ये जो है हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं। ये जो है हमारे क्या है? 5 ईयर प्लान्स हैं। और पूछा गया है कि ये जो है मतलब इधर एम्फोसिस दिए गए हैं उनके, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो कौन सा जो है वो किससे रिलेट करता है, हमें ये चीज़ जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेट करता था, जबकि सेकंड जो है वो हमारा इंडस्ट्री से रिलेट करता था। और फिफ्थ जो है वो हमारा किससे रिलेट करता था? फिफ्थ जो है वो हमारा पॉवर्टी रिमूवल करने से जो है वो हमारा रिलेट करता था। और हमारा जो नाइन्थ जो है वो हमारा किससे रिलेट करता था? वो जो है हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेट करता था। तो फर्स्ट जो है हम सबसे पहले हमें पता चला कि हमारा एग्रीकल्चर पे जाता है, तो हम जो है वो एग्रीकल्चर पे गए। थर्ड पे गए, देखो कि पहले का मतलब ए का जो है सबसे पहले थर्ड कौन सा है? थर्ड, ये दो तो नहीं है, तो ये दोनों तो जो है वो क्या हो गए? कट गए। फिर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो है हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो आई थी, तो हमारा कौन सा जाएगा? सेकंड जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो कट हो गया, हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा गया? सी करेक्ट गया। एग्ज़ाम में जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट काम करिएगा। ऐसे अगर आपको नहीं पता है चारों का कि कौन सी किस चीज़ से रिलेट करती है,
तो दो चीज़ें तो पक्का याद होगी बच्चों कि फर्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था और सेकंड जो है वो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड था। तो हमारा फर्स्ट जो है वो किससे, एग्रीकल्चर से हमने करेक्ट किया, देखा, फिर हमने अपन सेकंड वाला देखा, उससे देखा, उसी से आंसर निकल गया, लेकिन बाकी भी देखते हैं। फिफ्थ जो है वो हमारा किससे, रिमूवल पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी को जो है हटाने का उद्देश्य था इसमें। और नाइन्थ जो है वो हमारा किस में था, फूड सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट से जो है वो रिलेटेड था। तो वुमेन एम्पावरमेंट से कौन सा रिलेटेड था, नाइन्थ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, JRD टाटा एम्फेसाइज्ड, यानी कि JRD टाटा ने जो है वो किस बात पर जोर दिया था। सबसे पहले तो JRD टाटा का जो है वो फुल नेम जो है वो क्या है, तो इनका फुल नेम जो है वो जहांगीर रतनजी दादाभाई है। ये जो है JRD की फुल फॉर्म है। और इसके बाद में इन्होंने जो है वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था, इन्होंने जो है इंडस्ट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था। सबसे ज़्यादा जोर जो है उन्होंने किस पे दिया था, सबसे ज़्यादा जोर जो है वो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ पे दिया था। और इन्होंने ही मतलब एक बॉम्बे प्लान लेके आए थे जिसमें 8 इंडस्ट्रीज़ का जो है वो इनका एक वो था, एम था, जिसको ये 1944 में लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1944 में लेके आए थे। इन्हीं का जो है JRD टाटा जो है एक लेके आए थे बॉम्बे प्लान। कब लेके आए थे, 1944 में लेके आए थे, जिसके अध्यक्ष जो है वो JRD टाटा थे। और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चांसलर जो है वो कौन थे, वाइस चेयरपर्सन तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो कौन थे हमारे, वाइस चेयरपर्सन थे हमारे DD बिड़ला। DD बिड़ला की जो है वो फुल फॉर्म हमारा दामोदर दास। तो JRD टाटा और DD बिड़ला दोनों मिलकर एक प्लान लेके आए थे, क्या, बॉम्बे प्लान। कब लेके आए थे, 1948 में जो है वो लेके आए थे। और इनका मतलब ये प्लान जो है वो मतलब मुंबई के मतलब 8 बड़े उद्योगपति थे जो इस प्लान को जो है वो लेके आए थे। लेकिन उसका अध्यक्ष जो है वो JRD टाटा था और चेयरपर्सन जो है वो हमारे कौन थे, DD बिड़ला थे। और ये जो है हमारा मतलब कितने साल का प्लान था, ये जो है वो हमारा 15 ईयर्स का प्लान था। 15 ईयर्स का जो है ये आपका प्लान था, ठीक है। ये पूरा बॉम्बे प्लान है, 1944 में आया था। अध्यक्ष जो है वो जहांगीर मतलब चेयरपर्सन जो है वो जहांगीर रतनजी दादाभाई थे। और वाइस चेयरपर्सन जो है वो हमारे DD बिड़ला थे, दामोदर दास बिड़ला। और मतलब ये जो प्लान है वो 8 इंडस्ट्रियल पर्सन थे जिनके द्वारा जो है वो लाया गया था। और प्लान की जो टाइम पीरियड वो था 15 ईयर्स प्लान था मतलब इनका। तो इसमें कहा गया है कि इन्होंने किस चीज़ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दिया था, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो है मतलब वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो मतलब जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें जो है वो मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो, और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हैवी इन्वेस्टमेंट करने की बात जो है वो कही थी। तो हम देखते हैं, इकोनॉमी शुड लेफ्ट द डायनेमिक इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, नहीं, उन्होंने पब्लिक सेक्टर की बात की थी। एनुअल प्लानिंग, नहीं, ये जो है एनुअल प्लानिंग नहीं थी, 15 ईयर्स की जो है वो प्लानिंग थी, टाइम पीरियड अभी बताया था। दैट द प्राइवेट सेक्टर, नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की थी, उन्होंने की थी द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो क्या करना है, पब्लिक सेक्टर को जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बुनियादी ढांचा और भारी उद्योगों में जो है वो क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो ये जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बॉम्बे प्लान के बारे में सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या आता है, प्लानिंग इन इंडिया ड्रोन ऑन, भारत में योजना निम्नलिखित किस पर आधारित है। तो किस पर जो है वो आधारित है, जो प्लानिंग है, प्लानिंग इन इंडिया, तो वो जो है हमारा लेनिन की नई आर्थिक योजना थी उसके ऊपर जो है वो हमारा क्या था, आधारित था।
तो ये चीज़ याद करने की है बच्चे, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। द न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ लेनिन, उसके ऊपर जो है वो हमारा प्लानिंग जो है वो इंडिया की बेस थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, और 21 जो है वो क्या कहता है, द हाइएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया इज, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है। तो जो बेटा हमें मतलब इसको जो है अप्रूव करता है 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान जो है वो ज़रूर हमारे जो है मतलब 1 अप्रैल 1951 से जो है वो स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो इसको मतलब चलाने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, वो बॉडी जो हमारी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, जो कि हमारी 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। 6 अगस्त 1952 को जो है ये बॉडी हमारी बनाई गई थी। डेट भी याद कर लेना और इसके फुल फॉर्म भी याद कर लेना। एनडीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, ईयर पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमें क्या कहता है, 22 कहता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, आर्थिक योजना जो है वो किस सूची में आती है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। हमें पता है कि वो जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। किस में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जो कि शेड्यूल जो है वो कितना होता है, 7th शेड्यूल जो है वो होता है। कौन से शेड्यूल में आती है, 7th शेड्यूल में जो है वो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग डिराइव्ड, संविधान के किस भाग से योजना के उद्देश्य और सामाजिक अवधारणाएं प्राप्त होती है। संविधान के किस भाग से योजना के उद्देश्य और सामाजिक अवधारणाएं जो है वो प्राप्त होती है। तो ये जो है वो पार्ट 4 में जो है वो लिखा हुआ है, पार्ट 4 में जो है वो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ने स्टेट पॉलिसी, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है वो हमें इन सब चीज़ों का जो है बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, और 24 में पूछा गया है बॉम्बे प्लान, गांधी प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान। तो बेटा ये जो है ईयर बाय ईयर आए थे। तो सबसे पहले जो है मैं इधर लिख दे रही हूँ, आपको सबको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ईयर लिख दे रही हूँ इन सब के। तो कुछ मतलब हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उनके आने से पहले कुछ योजनाएं आई थी, तो उन योजनाओं के जो है मैं ईयर लिख दे रही हूँ, फिर बाद में तो 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हो ही गया था। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, विश्वेश्वरैया प्लान था हमारा, जो कि 1934 में आया था। उसके बाद जो है वो हमारा कांग्रेस योजना आई थी, जो कि हमारी 1938 में आई थी। इसके बाद जो है वो हमारा कौन सा आया था, हमारा इसके बाद जो है वो गांधीयन प्लान आया था, जो कि 1944 में आया था। उसके बाद जो है वो हमारा बॉम्बे प्लान आया था, जो कि 1944 में आया था। फिर इसके बाद जो है वो हमारा एक आया था पीपल्स प्लान, जो कि 1945 में आया था। और एक आया था हमारा सर्वोदय प्लान, जो कि हमारा 1950 में आया था। और उसके बाद तो जो है वो 5 ईयर मतलब हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हो ही गए थे, कब से, 1 अप्रैल 1951 से। तो ये जो है कुछ योजनाएं हैं जिनके ईयर्स मैंने लिख दिए हैं, लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा। तो अभी मतलब उनसे पूछें कि उनके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के बारे में जो है वो जानकारी दे दी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जो है वो हमारा सर्वोदय प्लान के जो है वो अध्यक्ष थे। बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष जो है वो मतलब बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष नहीं, ये रिलेटेड इंसान दिए गए हैं। तो बॉम्बे प्लान से जो है वो रिलेटेड 8 इंडस्ट्रियल्स थे, मैंने आपको बताया था। तो अगर आप पहले वाला ही करेक्ट कर लेते तो ये तो दोनों गलत गए हमारे।
तो 2 बचते हैं पहले। फिर आते हैं गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो है वो हमारा किससे रिलेटेड था? मतलब नारायण अग्रवाल से जो है वो हमारा रिलेटेड था, श्रीमन नारायण, ये रहा थर्ड। तो ये जो है हमारा किससे रिलेटेड था? श्रीमन नारायण से रिलेटेड था। और जो हमारा बचा पीपल प्लान, और पीपल प्लान जो है वो हमारा एम.एन. रॉय से रिलेटेड था। मतलब एम.एन. रॉय जो है वो इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। इन मतलब ये योजना अध्यक्ष भी नहीं कह सकते, ये योजना जो है इन लोगों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो कौन सी योजना किसने दी है उसके बारे में बताया है। बॉम्बे प्लान दिया किसने है? 8 इंडस्ट्रियल्स ने दिया है। गांधी प्लान जो है वो श्रीमन नारायण ने दिया था। पीपल्स प्लान जो है वो किसने दिया था? हमारा एम.एन. रॉय ने दिया था। और सर्वोदय प्लान जो है वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और उसके अलावा मैंने उनके सारे ईयर्स जो है वो उधर लिख दिए हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो मैंने जो है वो अभी आपको बताया था कि फर्स्ट जो है वो कौन था। किसका पूछा गया है? प्लानिंग कमीशन का। तो फर्स्ट जो है वो कौन थे चेयरपर्सन? जवाहरलाल नेहरू थे। अभी जो करंट में कौन है? नरेंद्र मोदी है। और फ्लो में लिखती चलिए, फिर बच्चे कमेंट करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट अध्यक्ष, और अंतिम भी बोल सकते हो और प्रेजेंट भी बोल सकते हो। कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, और अब तो जो है वो प्लानिंग कमीशन की जगह हमारा कौन सा चलता है? नीति आयोग चलता है। और नीति आयोग का फर्स्ट पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी था, और प्रेजेंट भी पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और 26 जो है वो हमें क्या कहता है, अब पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल, हमें पता है हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो किस पे जो है, कौन सी 5 ईयर प्लान का जो है वो हमारा मॉडल है। दिस प्लान गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है वो किस 5 ईयर प्लान की जो है प्रायोरिटी था। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, फूड सेल्फ सफिशिएंसी एज वेल एज कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड अचीव 3.6% ग्रोथ रेट विच वॉज मोर देन इट्स एम, विच प्लान इज बीइंग रेफर्ड टू अबव। तो बेटा हमारी सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान थी वो हमारी बेस थी किस पर? वो जो है हमारी बेस थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। और उसमें जो है वो टारगेट रखा गया था 2.1 का। आपसे पूछा जा सकता है, अचीव तो 3.6 किया गया है, लेकिन टारगेट रखा कितने का गया था? 2.1% ग्रोथ का। लेकिन अचीव कितना किया गया? 3.6, यानी कि बहुत ज़्यादा सफल रही थी ये हमारी 5 ईयर प्लान। तो अचीव जो है वो कितना किया गया था? 3.6 किया गया था। हैरोल्ड डोमर मॉडल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए बेटा। आपसे पूछा जा सकता है कि टारगेट कितना था, कि 2.1 था, अचीव कितना किया? 3.6 किया। कौन सी जो है वो एग्रीकल्चर पे 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो कौन सी 5 ईयर प्लान का मॉडल है, या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या है। तो ऐसे घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि हैरोल्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फर्स्ट FYP मतलब 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड थी? मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। टारगेट कितना था? 2.1% था। अचीव कितना किया था? 3.6 किया था। सबसे ज़्यादा जो है वो क्या मतलब सफल जो है रही थी, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा जो है ये नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा जो है हमारी जो सफल FYP थी वो हमारी 8th FYP थी, मतलब 5 ईयर प्लान था जो 8 थी वो सबसे ज़्यादा सफल हुई थी। लेकिन ये भी जो है मतलब उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा जो है वो अच्छी रही थी। और उससे दूसरा
वो है कि एग्रीकल्चर पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, किसमें, फर्स्ट FYP में। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन निकल गए। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है, बेस्ड ऑन PC Mahalanobis model, this plan gives priority to industries and minerals followed by transport and communication. The plan was successful and achieved 1.4%. टारगेट था 4.5% का, लेकिन अचीव किया 4.1%। तो यानी कि आप अपना लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है, आंसर बताए बिना नहीं होगा। ये जो PC Mahalanobis मॉडल था, ये हमारा था किसका, सेकंड 5 ईयर प्लान का जो है ये हमारा मॉडल था, और इसमें टारगेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन अचीव कितना किया गया था, 4.1% किया गया था। तो यानी कि ये जो है वो क्या रही थी, असफल जो है हमारा 5 ईयर प्लान रहा था। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो बहुत काफ़ी जो है वो चेंजेस हमारे आए थे। ठीक है, ये इतना हो गया। और इसमें जो है आपको याद रखना है कि मॉडल कौन सा है, मॉडल याद रखना है। इंडस्ट्रीज पर मिनरल्स पे फोकस किया गया था, असफल रही थी, 4.1% अचीव किया था, 4.5 जो है वो हमारा टारगेट था। तो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, हमारा जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नोट करनी है। और इसमें जो है वो बहुत से मतलब हमारे 3 स्टील प्लांट भी जो है वो हमारे इसी में बनाए गए थे, जिनका नाम था, जो हमारा भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, एक दुर्गापुर में है पश्चिम बंगाल में, और एक राउरकेला में है उड़ीसा में। तो ये जो है हमारे 3 स्टील प्लांट भी जो है वो इसी में बनाए गए थे, किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील संयंत्र किस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो ये जो है हमारे सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें बनाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए बोकारो, अगर पूछा जाए बोकारो स्टील प्लांट कब बनाया गया था, ये है हमारा झारखंड में। तो ये बनाया गया था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान में। ये जो है वो याद रखना है। 4 स्टील प्लांट है, जिनमें से 3 जो है वो हमारे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये जो है हमारा भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और भिलाई जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला जो है वो हमारा उड़ीसा में है। और बोकारो मैंने आपको बता दिया कि बोकारो जो है वो कहाँ पर है, बोकारो जो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर एक और स्टील प्लांट है हमारा बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में है, पूछा जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है वो बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था, ये वाला। और हमारा जो पूछा जाए कि सेकंड 5 ईयर प्लान की जो है वो टाइमिंग जो है वो हमारे कितनी थी, तो सबसे पहला जो है वो हमारा था तो ये जो है वो हमारा था 1956 से लेके 1961 तक टाइमिंग 5 ईयर प्लान की। सीधी सी बात है, जब स्टार्ट 1951 से हुआ था तो 1956 तक जो है वो हमारा, 1956 से फिर ये स्टार्ट हुआ था 1961 तक। ये हमारे फर्स्ट वाले की टाइमिंग है, ये हमारे सेकंड वाले की टाइमिंग है। और बेटा फर्स्ट वाले का टारगेट कितना, अचीव कितना किया,
कौन से मॉडल पे बेस है? फर्स्ट दोनों जो है मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कौन सा किस पे बेस है, जैसे फर्स्ट एग्रीकल्चर पे, सेकंड इंडस्ट्रियल पे, इंडस्ट्री एरिया में जो है वो क्या क्या जो है वो लगाया गया, तीनों के तीनों जो है वो आपको याद होने चाहिए। ये भी याद होना चाहिए क्योंकि एक एक्सेप्शन है, पूछ लेता है आपसे, लेकिन ये थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था 1964 में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है, किस योजना को जो है आप गाडगिल योजना के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, फोर्थ 5 ईयर प्लान को जो है आप वो गाडगिल योजना के नाम से भी जो है वो जानते हैं। जिसकी टाइमिंग जो है वो 1969 से लेके 1974 तक था। इसी के बीच में पूछ सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब नेशनलाइज्ड किया गया था 14 बैंक्स को। किस योजना में किया गया था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही जो है वो किया गया था। तो हमारा किस योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं हम, फोर्थ 5 ईयर प्लान को जो है वो गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच प्लान वॉज ए फेलियर ड्यू टू इंडो चाइना वॉर फॉलोड बाई इंडो पाकिस्तान। तो ये कौन सी जो है वो सबसे एक नीति है, मतलब हमारी 5 ईयर प्लान था जो कि हमारा इन युद्ध के कारण जो है वो सबसे ज़्यादा असफल हो गई थी। तो वो जो है हमारा कौन सा था? तो वो जो है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो कि हमारा 1961 से 1966 तक जो है वो हमारी ड्यूरेशन थी। और इस ड्यूरेशन में जो है वो भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और ये योजना जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक असफल हुई थी। सर्वाधिक असफल मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो टारगेट है, टारगेट जो है वो 5.6 रखा गया था टारगेट, लेकिन अचीव जो है वो सिर्फ 2.8 किया गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा फेल रहा, तो थर्ड 5 ईयर प्लान थे कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो फेल रही थी, जो जिसका टाइमिंग हमारा 1961 से 1966 था। और इसके मेन कारण क्या था कि 1962 में जो है आपका भारत चीन का युद्ध हुआ था, और 1965 में जो है आपका भारत पाक युद्ध हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1965 और 66 में जो है एक अकाल की जो है वो परिस्थिति आ गई थी इन युद्ध के बाद में। तो ये तीन जो है वो मेन कारण है, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको तीसरा भी लिखवा दिया है, अगर आ जाए तो तीसरे पे भी ध्यान दीजिएगा। 1965-66 में जो है वो अकाल की स्थिति थी, जिसमें टारगेट मतलब थर्ड में जब हमने फर्स्ट 2 किया, फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छी सफल रही, सेकंड असफल रही, लेकिन इतनी भी असफल नहीं थी। तो थर्ड में जो प्लान किया गया कि 5.6 तो जो है वो अचीव कर ही लेंगे, तो ये जो है मतलब इसके आसपास भी नहीं पहुंची। ठीक है, उसके आसपास भी नहीं पहुंची है, ये वाली बिल्कुल आधे में रह गई है। तो ये जो है वो सर्वाधिक असफल, सबसे ज़्यादा असफल, सबसे ज़्यादा जो है असफल जो है वो हमारी नीति कौन सी थी? थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो ये जो है हमारा यहाँ गया, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, टारगेट आपका जो है वो यहाँ पर चला गया। और अगर मॉडल इसका पूछ लिया आपसे, थर्ड का भी मॉडल पूछ सकते हैं, तो मॉडल था इसका प्रोफेसर सैंडी सुखमय चक्रवर्ती। इसका मॉडल ये था, बाकी इसका मॉडल ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन फर्स्ट होगा तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। थर्ड का भी मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंट था नहीं लेकिन बता दिया है। सबसे ज़्यादा असफल रही थी, ये तीनों कारण थे, टाइमिंग ये थी,
मॉडल ये था, टारगेट ये था, अचीव ये किया था। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड 5 ईयर प्लान। एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमें कहता है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे। मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, कुछ टाइमिंग थी, जैसे हमारी 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे स्टार्ट हुए थे, हम उनको बांट सकते हैं ऐसे पीरियड, ऐसे लिख सकते हैं, एक में ही आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। पीरियड ऑफ प्लान्स, तो हमेशा जो है 5 ईयर प्लान जो है वो लागू नहीं हो पाए हैं। आज तक सिर्फ 12 5 ईयर प्लान हमारे आए हैं, और आप सोच सकते हो कि कितने साल जो है हमको आज़ाद हुए हो चुका है, तो मतलब हमारे 5 ईयर प्लान उस अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब हम उनको देखते हैं कि बीच में कुछ ईयरली प्लान भी आए थे और हॉलीडे भी जो है वो प्लान हमारे आए थे, और यहाँ पर तो हमारे 5 ईयर प्लान आए ही थे। तो अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ कि 3 3 2 2 और 2 2, 3 मतलब 3 5 ईयर प्लान आए सबसे पहले 1951 to 56, 1956 61, 1961 to 1966, ये 3 हो गए। अब चलते हैं 3 इधर, तो 1966 से 1967, 1967 से 68, 1968 से 69। ठीक है, ये 3 कंप्लीट हुए। अब चलते हैं वापस इसी साइड, मतलब ये ऐसे है, मतलब ये एक ट्रिक है। ठीक है, इधर वाले 5 ईयर प्लान है, इधर वाले ईयरली प्लान है। तो फिर हम 2 पे आते हैं, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 1969 पे हो गया। तो यहाँ पर हम चलते हैं 1969 to 74, 1974 to 78, ये हो गया। फिर हम वापस चलते हैं इधर, ये 3 हो गया था हमारा। अब वापस चलते हैं, तो वापस चले तो हमारा कितना हो गया 1978 to 79, 1979 to 1980, ये हो गया। अब इधर जगह नहीं रही, मैं इधर आ जाती हूँ। फिर से 2 5 ईयर प्लान है, कहाँ पर 80 पर है, तो फिर हम चलते हैं 19, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, दिख जाएगा 1980 to 85 और 1985 to 80 टू 90। ठीक है, ये यहाँ चला गया, तो 2 इधर भी कंप्लीट हो गए। अब फिर वापस 2 उधर चलते हैं, ये वाले 2 मैं इधर लिख दे रही हूँ। तो फिर हमारा कितना आता है 1990 to 91 और 1991 to 1992, ये हो गया। ये बेटा इतने सारे ईयर है कि याद कर नहीं पाओगे, इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि 2 चीज़ों में एक पेज पर लिख लो, पीरियड ऑफ प्लान्स डाल के 5 ईयर प्लान डाल लो और एक साइड जो है वो ईयरली प्लान डाल लो। अब जब यहाँ तक 80 तक हम पहुँच गए हैं, वो 92 तक हम पहुँच गए हैं, तो 92 के बाद जो है वो सारे हमारे 5 ईयर थे, कोई ईयरली बीच में आया ही नहीं है। तो उसमें जो है हमारा कितना है 1992, 1997, 1997, 2002, फिर हमारा आता है 2002, 7 और 7 से जो है वो हमारा 12 आता है, और 12 के बाद तो हमारा कोई प्लान जो हमारा एक बार आ गया था 17 तक, उसके बाद हमारा कोई प्लान आया ही नहीं है। टोटल हमारे 5 ईयर प्लान, मतलब जितने हमारे टोटल 5 ईयर प्लान हैं वो हमारे कितने हैं, हमारे 12 टोटल 5 ईयर प्लान हैं। काउंट कर सकते हो, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो अभी देखो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था 1978 79, 1979 80 मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान जो है वो लागू रखा था इधर, और ये सारे जो है वो क्या थे ईयरली थे, मतलब एक एक साल के थे। और हॉलीडे भी बोल सकते हैं कि बीच में जो है वो कुछ टाइम जो है वो लागू नहीं कर पाए। तो ऐसे जो है भी हमारे 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे पास में आए थे। लेकिन वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में जो है वो 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं बनते हैं, बंद हो गए हैं। प्रेजेंट में तो जो है 5 ईयर प्लान हमारे रहे नहीं हैं, FYP हमारे रहे नहीं हैं, बंद कर दिए गए हैं। और इनकी जगह पे एक तो पूरा मतलब एक इसको बंद करके जो है वो
3 चीज़ें जो है वो हमारी लाई गई है। एक तो विज़न डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, और एक हमारा लाया गया है विज़न प्लान। तो विज़न प्लान जो है वो 5 ईयर की जगह जो है हम रखते हैं, जो कि हमारा कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी कितने साल की होती है, 7 साल की होती है। और विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा कितने का होता है, 15 साल का होता है। तो टाइमिंग लिखना चाहो तो लिख लो, विज़न डॉक्यूमेंट 15 साल का, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट 7 साल का, और उसके बाद में हमारा एक्शन प्लान आता है जो कि 3 साल का आता है। मतलब 5 ईयर प्लान को बंद करके ये तीनों चीज़ रखी गई, लेकिन 5 ईयर प्लान की जगह जो है वो लागू किया गया क्या, एक्शन प्लान, जो कि होता है 3 साल का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे पूछा है कि पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे, प्लान हो मतलब पीरियड प्लान हॉलीडे, जैसे 1969 टू 66 टू 69 दिया, तो 66 टू 69 तो जो है वो हमारा हॉलीडे रहा था। ये देखिए 66 टू 69 हमारा हॉलीडे रहा था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन 51 से 56 पर जो है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 56 से 61 सेकंड था, और 61 से 66 जो है वो हमारा कौन सा था, थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो ये ड्यूरेशन जो है वो कुछ के याद होना चाहिए, मॉडल याद होना चाहिए, ईयर जो है वो सबके याद होना चाहिए, सबके ईयर जो है वो मैंने लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमें क्या कहता है, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस पर जो है निर्भर करती थी, टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग्स पर, टैक्सेशन पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंशियल पर, या फिर ओनली टैक्सेशन पर, या फिर पब्लिक बोरोइंग्स एंड इस पे। तो जो हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग है वो हमारा इंटरनल में जो है वो हमारा टैक्सेशन पे ही जो है वो हमारा जाता है। पब्लिक बोरोइंग्स जो हमारी होती है ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गरीबी हटाओ एंड ग्रोथ विद जस्टिस वर द मेन एग्जेक्टिव ऑफ। तो मैंने एक में बताया था अभी कि जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि गरीबी को हटा दो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, गरीबी को हटा दो। जैसे फर्स्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो बढ़ावा करना था। वहीं पर हमारा जो सेकंड था, सेकंड का हमारा जो क्या ऑब्जेक्टिव था, सेकंड का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो भारी ग्रोथ करना। थर्ड का जो है वो हमारा था कि आत्मनिर्भर बनाना, मतलब सेल्फ रियलाइंस और स्पॉन्टियस इकोनॉमी लाना, वो हमारे थर्ड का था। फोर्थ का जो है वो हमारा सेल्फ रिलायंस एंड डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी था। और 5 का जो है हमारा क्या था, पुअर्टी हटाने का था और सेल्फ रियलायंस जो है वो करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था, किसका, 5th 5 ईयर प्लान का। और वहीं पर 6th भी जो है वो पुअर्टी का ही था, लेकिन वहाँ पर जो है पुअर्टी के साथ एम्प्लॉयमेंट आ गया था। तो आपको जो है मतलब हमारा पोवर्टी से जो है वो 2 चीज़ें रिलेट करती है, हमारा 5th और 5, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोवर्टी के बारे में बात की गई है, तो वो और 6th यहाँ पर दिया भी नहीं गया है, तो वो हमारा किस में जाएगा, 5th में जाएगा। और पोवर्टी के साथ में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाए तो वो हमारा किस में जाएगा, 6th में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, विच प्लान वॉज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। किस योजना को बांग्लादेश से शरणार्थियों के आगमन से नकारात्मक रूप से जो है वो प्रभावी हुई थी, तो वो जो है हमारी 4th 5 ईयर प्लान जो है वो ऐसे हमारी अफेक्ट हुई थी जब हमारे जब मतलब बांग्लादेश से रेफ्यूजीज जो है वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो हमें क्या कहती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लान वॉज स्टार्टेड बाय द रूलिंग जनता गवर्नमेंट एंड वॉज लेटर टर्मिनेटेड इन 1978। तो किस योजना की शुरुआत में जनता सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बाद में 1978 में जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो वो जो है हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो वो जो है हमारा एक सेकंड बच्चों कंफर्म कर लूँ मैं इसका आंसर, हाँ 7th 5 ईयर प्लान था। वो जो है हमारा कौन सा प्लान था, वो जो है हमारा 7th 5 ईयर प्लान था। जनता पार्टी किसकी थी, मोरारजी देसाई की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो हमें क्या कहता है, ओरिजिनली सी सुब्रमण्यम prepared the approach paper of this plan, but the final draft was prepared and launched by D. Pidhar, which plan is being referred to। यानी कि डी पीधर के यानी कि मूल रूप से सी सुब्रमण्यम ने इस योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया था, लेकिन अंतिम मसौदा डी पीधर द्वारा जो है वो तैयार किया गया था और लॉन्च किया गया था। किस योजना का उल्लेख कर रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है, जो कि मतलब उसका प्लान जो है मतलब पेपर वर्क जो है वो सी सुब्रमण्यम ने किया था, लेकिन लॉन्च जो है उसको धर ने किया था। तो इसको जो है वो इसका मॉडल भी जो है इसको जो है वो धर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, डी पी धर। 5th 5 ईयर प्लान का अगर मॉडल पूछा जाए आपसे तो उसको डी पी धर मॉडल जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा जाएगा, 5 ईयर प्लान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है 37 पे, और 37 क्या कहता है, दिस न्यू प्लान पैटर्न वॉज स्टार्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट। इट एम्स वॉज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान एवरी ईयर एंड दियर बाय मेक न्यू प्लान फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। यानी कि मतलब उसने कहा है कि कौन सा ऐसा प्लान है जो जनता गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ 1 साल की होती थी और 1 साल के बाद जो है वो नई योजना जो है वो बनानी होती थी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये आपको रोलिंग प्लान के बारे में समझाया था। जनता गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था किसकी पार्टी थी, ये जो है मोरारजी देसाई की पार्टी थी। रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा ही जो है ये लाया गया था। और कब जो है वो रोलिंग प्लान था, 1978 से जो है वो 1980 तक हमारा क्या चला था, 1978 to 79, 1979 to 1980 तक जो है वो हमारा रोलिंग प्लान चला था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। और 38 जो है वो क्या कहता है, अभी आता है कि रोलिंग प्लान कब चला था, अभी बताया था 1978 से जो है वो 1980 तक चला, यानी कि फर्स्ट का जो है वो 4 जाएगा, 2 ऑप्शन कट गए। फिर चलता है 5th 5 ईयर प्लान। अब 5th 5 ईयर प्लान बताइए मुझे कब था, 5th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग बताइए। तो 5th 5 ईयर की प्लानिंग की टाइमिंग जो है हमारी कितनी थी, 1974 से 1979 थी, लेकिन ख़त्म जो है 78 में जो है वो कर दी गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। प्लान हॉलीडे जो है वो हमारा कब से कब तक था, तो 1966 से जो है वो हमारा नहीं 1966 से जो है 1964 तक जो है वो हमारा प्लान हॉलीडे था। मैंने अभी टाइमिंग पीछे जाके चेक करिएगा, सारी टाइमिंग लिखवाई थी, उसी टाइमिंग में से एक है। और 4th 5 ईयर प्लान की जो है वो टाइमिंग हमारी कितनी थी, 1969 से 1974 थी। तो ये जो है हमारा क्या जाता है, ये हमारे ईयर जाते हैं, ईयर मैंने सारे लिखवा दिए थे पहले, ऑप्शन जो है वो ए हमारा करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो हमें क्या कहता है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एंड इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वर स्टार्टेड ड्यूरिंग विच प्लान। न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम किस योजना के दौरान जो है वो शुरू किया गया था। तो ये जो है हमारा 6th 5 ईयर प्लान के दौरान जो है वो रूरल डेवलपमेंट और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का जो प्लान है वो चलाया गया था 6th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। और 40 जो है वो हमें क्या कहता है, 40 क्वेश्चन हमें कहता है, अंडर विच प्लान वॉज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। किस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई। तो किस जो है वो योजना में दी गई थी, तो ये जो है 7th 5 ईयर प्लान में जो है वो दी गई थी, जो कि हमारा 1975 से जो है 1985 से 1985 से जो है वो 1990 की जो है वो ड्यूरेशन में था। तब बोला गया था कि अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो महत्वपूर्णता दी जाएगी। और इसी के बाद जो है वो 91 में जो है वो LPG हमारा आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हमारा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो हमें कहता है, टाइम पीरियड ऑफ एनुअल प्लान वॉज। एनुअल प्लान का जो है वो टाइम क्या था, 1990 to 92, 87 to 90, 92 to 94। तो हमारा जो एनुअल का था 1992 तो नहीं था, क्योंकि हमारा 1992 से 1997 जो है वो 5 ईयर प्लान था।
हमारा 1987 नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 1985 टू 90 जो है वो हमारा प्लान था। तो हमारा कौन सा नहीं था, ये जो है 1992 जो है वो हमारा एक एनुअल प्लान था। ये यहाँ पर जाए बेटा, सारी चीज़ों के ईयर्स लिखवाया है, हॉलीडे, रूलिंग प्लान कब था और 5 ईयर प्लान कब था, तो उन सबको जो है वो याद कर लीजिएगा, उन सब से ही ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या कहता है, दिस प्लान गेव टॉप प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इनिशिएटेड फिस्कल एज वेल एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। प्रधानमंत्री रोजगार योजना was initiated during this period. It was a successful plan. Which plan is being referred to? यानी कि इस योजना में हमारा दिस प्लान वॉज गेव टॉप प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि इस योजना में मानव संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसने राजकोषीय और अधिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इस अवधि के दौरान शुरू की गई। यह एक सफल योजना थी। किस योजना का जो है वो उल्लेख किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका 8th 5 ईयर प्लान का जो है वो उल्लेख किया जा रहा है, जो कि हमारा 1992 से 1997 तक जो है वो चला था, और जो कि सबसे ज़्यादा सफल जो है वो रहने वाली हमारा 5 ईयर प्लान था। तो ये हो गया हमारा 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और 43 क्वेश्चन क्या कहता है, लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में जो है वो शुरू की गई थी। इस योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को इसके विफलता का कारण माना गया। किस योजना का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, दिस प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, द recession in the international economy was held responsible for its failure, which plan is being referred to। तो ये जो है हमारी 9th 5 ईयर प्लान ऐसी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1947 में जो है वो आज़ाद हुआ था। 50 ईयर्स प्लस करेंगे तो 1997 जाएगा, और 1997 पे जो है आपका 1992 मैंने अभी पढ़ाया था 7-8 5 ईयर प्लान था। तो 1997 से 2002 जो है हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान बनता है, 9th 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा बनता है। 9th 5 ईयर प्लान जो है वो ऐसा बना था, जो कि मतलब विश्व मंदी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जो है वो असफल हुआ था। तो ये जो है हमारा कौन सा जाएगा, 9th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, विच प्लान एम्ड एट फॉलोइंग ए रीजनल अप्रोच इंस्टेड ऑफ ए सेक्टरल अप्रोच सो एज टू ब्रिंग डाउन रीजनल इनइक्वालिटीज़। किस योजना ने क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का उद्देश्य रखा था, न कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो ये जो है हमारी कौन सी ऐसी वो थी जिसने एम रखा था रीजनल अप्रोच को लेकर। तो ये जो है हमारा कौन सा था, 10th 5 ईयर प्लान जो है हमारा ये था, जिसने अब रीजनल को लेकर जो है अपना एम जो है वो रखा था। नेक्स्ट चलते हैं 45 पर, और 45 क्वेश्चन हमें कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान डिड द एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन द टारगेट सेट। मतलब इनमें से बताना है। तो इनमें से बताने के लिए यानी कि हमें हर 5 ईयर प्लान का जो है वो टारगेट हमें पता होना चाहिए, कितना अचीव किया है ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो है वो आसानी रहेगी। जैसे मैंने आपको टाइमिंग की लिस्ट बनवा दी है, ऐसे ही मतलब टारगेट की और अचीव कितना किया उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं इधर अपने 5 ईयर प्लान, और इधर कितना जो है वो टारगेट रखा गया था, और इधर जो है वो अचीव कितना किया गया था। तो सबसे पहले तो देखिए कि हमारा कितनी 5 ईयर प्लान आए थे, हमारे 12 5 ईयर प्लान आए थे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 ईयर प्लान हो गया। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा टारगेट रखा गया था 2.1 का। कितना टारगेट रखा गया था? 2.1 का रखा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अचीव किया था, यानी कि 3.6 जो है वो अचीव किया था, और जो है मतलब क्या रही थी, सफल जो है वो हमारी रही थी। सेकंड 5 ईयर प्लान में 4.5 जो है वो टारगेट रखा गया था, लेकिन अचीव जो है 4.2 ही अचीव किया गया था। थर्ड में जो है वो हमारा 5.6 रखा गया था, लेकिन 2.8 ही जो है वो अचीव हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो भारत पाक का, भारत चाइना का और अकाल की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। फिर उससे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे जो है वो हमारा कितना था? नेक्स्ट पे जो है वो हमारा 5.7% जो है वो टारगेट रखा गया था, लेकिन अचीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.3% जो है वो अचीव किया गया था। 5 पे जो है वो हमारा 5 ईयर प्लान पे 4.4 जो है वो रखा गया था, लेकिन 4.8 जो है वो अचीव किया गया था। उसके बाद में हमारा जो 6 5 ईयर प्लान आता है, 6 5 ईयर प्लान में 5.2 जो है वो रखा गया था। $5.2 जो है वो रखा गया था, और अचीव कितना किया गया था? 5.6 जो है वो अचीव किया गया था। और 7th में जो है वो हमारा कितना रखा गया था? 7th में हमारा टारगेट रखा गया था 5 का, और अचीव हमारा किया गया था 6, सफल रहने वाली है। फिर 8th में जो है वो हमने रखा था 5.6, और अचीव किया था हमने कितना? 6.8। 9th में जो है वो हमने रखा था टारगेट 6.5% का, और अचीव किया था कितना? 5.3। 10th में जो है वो हमारा टारगेट रखा गया था 8 का, लेकिन अचीव किया था कितना? 7.6। वहीं पर 11th में जो है वो हमने टारगेट रखा था 9 का, और अचीव किया था हमने कितना? 7.9। और वहीं पर हमारा लास्ट आता है 12th में जो है हमने टारगेट रखा था 8 का, और हमने अचीव कितना किया था? 6.9 जो है वो हमने अचीव किया था। ये आपके सारे मैंने टारगेट के और अचीव का रिपोर्ट डाटा लिख दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी नीति जो है वो सफल रही थी, कौन सी असफल रही थी। जैसे फर्स्ट वाली है 2.1 टारगेट रखा गया था, 3.6 जो है वो अचीव किया गया था, तो ये जो है हमारी क्या रही थी? ये जो है हमारी सफल रही थी। क्या रही थी? सफल। जो सफल रही है उन पर मैं मार्क कर दे रही हूँ, ये जो है हमारी सफल रही थी। 4.5 टारगेट रखा गया था, लेकिन अचीव इतना हुआ तो नहीं, सफल नहीं हुई। 5.6, 2.8 सफल नहीं हुई, ये सफल नहीं हुई। ये जो है हमारी 5 ईयर प्लान जो है वो सफल हुई थी। हमारा 6 भी सफल हुआ था, उसके बाद में 7th भी सफल हुआ था, 8th भी सफल हुआ था, और 8th जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सफल होने वाली नीति जो है वो कौन सी है? हमारी सर्वाधिक सफल होने वाली हमारी 8th है। और अगर वहीं पूछा जाए कि असफल कौन सी हुई थी, तो 3rd जो है वो सर्वाधिक असफल होने वाली हमारी नीति है। वहीं पर 9th जो है वो 9th हमारी क्या हुई थी? 6.5, 5.3 असफल हुई थी। 10th जो है वो हमारी क्या हुई थी? असफल हुई थी 10th, लेकिन इसमें अचीवमेंट्स जो है वो काफ़ी मिले थे। 11th में जो है वो असफल हुई थी, और 12th भी जो है वो हमारी क्या हुई थी? असफल हुई थी। तो यानी कि सफल होने वाली नीतियाँ हमारी कौन कौन सी है? 1, 5, 6, 7, 8 जो है वो हमारी सफल होने वाली नीतियाँ हैं। तो इनके टारगेट और अचीव जो है वो याद कर लीजिएगा। ईयर वाले भी मैंने लिखवा दिया, ये भी मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अभी चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान डिड द एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ GDP वॉज लेस देन द टारगेट सेट। तो इनमें से पूछा गया है कि 6th, 7th, 8th और 9th, मतलब उसने पूछा है कि वास्तविक विकास प्रदर्शन जो है लक्ष्य से कम रहा, तो इनमें से बताना है कि किनमें से जो है वो किस में कम रहा। तो हम वापस चलते हैं अपनी उस पर PDF इस पे, तो हम देखते हैं वहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन कौन सा, एक सेकंड, 6, 7, 8 और 9, ओके। तो 6, 7, 8 और 9 देखते हैं। 3 जो है 6, 7, 8 जो है वो सफल रही थी, जबकि 9 जो है वो हमारी क्या रही थी? असफल रही थी। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट जाएगा? हमारा ऑप्शन D जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा कि 9th जो है वो हमारी असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमें क्या कहता है? The apex body for formulating plans and coordinating research work in agriculture and land fields। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजनाओं को तैयार करने और अनुसंधान कार्यों का समन्वय करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन से है? तो वो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है।
कौन सा है हमारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसकी जो है तो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 क्या कहता है? 47 कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच 5 ईयर प्लान। तो मानव विकास के बारे में जो है वो हमारा 8th 5 ईयर प्लान का जो है वो ऑब्जेक्टिव था हमारा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट करना। वहीं 5 ईयर प्लान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? गरीबी हटाने का था। 6 का जो है वो गरीबी हटाने का भी था, लेकिन एम्पावरमेंट जो है वो देने का भी था। फर्स्ट का जो है एग्रीकल्चर का था और हमारा सेकंड का जो है वो इंडस्ट्रियल का था। ये सब क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो क्या कहता है हमें? इन 11th 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी टू राइज एग्रीकल्चर आउटपुट एनविसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना की कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीति में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? ग्रेटर अटेंशन टू लैंड रिफॉर्म्स, डबल द रेट ऑफ ग्रोथ, इरीगेटेड एरिया, प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट टू द फार्मर। नहीं, हमारे जो है वो इसमें कौन कौन सा है? इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट नहीं है, क्योंकि फार्मर्स को जो है वो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो हमारा जाता है कि ग्रेटर अटेंशन टू लैंड रिफॉर्म, डबल द रेट ऑफ ग्रोथ इरीगेटेड एरिया और प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी जो है ये इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो हमारा जो खादी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ की बात आते हैं तो आप सीधा सीधा जो है वो किस में पहुँच जाया करिए? सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है आप पहुँच जाया करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। और क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कहता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा जो है वो जारी यानी कि पब्लिश जो है वो किए गए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई सेशन में। ओके बच्चों, बाय।